हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी न्यूबॉर्न बेबीज से रिलेटेड। सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है क्या, कैसे सांस लेते हैं और हमें कैसे पता चले कि बेबी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप देखोगे कि नॉर्मली जो हम इंडियंस हैं अपने बच्चों को अपने पास सुलाते हैं। जो छोटा बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको अपने पास सुलाना मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे जो सिड्स यानी कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ये जो चीज़ें हैं ना, ये न्यूबॉर्न बेबीज को ज़्यादा होते हैं। इंडिया में ये कम है। जाहिर सी बात है कि इंडिया में बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ सोते हैं, अपने माँ बाप के साथ सोते हैं। इनफैक्ट जो न्यू बॉर्न बेबी है वो तो बिल्कुल माँ के साथ सोते हैं। इसीलिए माँ हमेशा ही उसकी केयर कर रही होती है, उस पर ध्यान दे रही होती है कि कहीं उससे कुछ को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, वो सांस तो ठीक से ले पा रहा है। मैं भी उन्हीं मॉम में से एक हूँ। जब इताशा छोटी थी तो उसको मैं अपने पास सुलाती थी, और जैसे वो बच्चे, क्या होता है ना, कोई कोई बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं जिसकी आवाज़ आपको आती है, गहरी सांस लेते हैं उसकी आवाज़ आपको आती है, घरघराहट की आवाज़ आती है। फिर अचानक से जब वो सांस बंद हो जाती है, आपको आवाज़ नहीं आती है, तो आप टेंशन में हो जाते हो कि बच्चा सांस क्यों नहीं ले रहा है। तो मेरे साथ ये होता था कि मैं उठ उठ के रात में चेक करती थी कहीं वो सांस उसने रोक तो नहीं लिया, सांस तो चल रहा है ना। तो मुझे लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल, आप अगर एक माँ है तो आपके लिए मैं बोलूँगी कि आपने अब बहुत सही करो। ऐसा ऐसा बात नहीं है उसके लिए, क्योंकि हमने भी किया, मैं एज अ मदर मैंने भी किया है, और बहुत सारी माएँ करती होंगी कि अपने बच्चे को एनी टाइम चेक करती हैं कि सांस तो ठीक से ले रहा है। तो बिल्कुल चेक करना चाहिए। और मैं यही बोलती हूँ कि हर एक मदर को अपनी बेबी के सांस पे या जो भी चीज़ें बच्चा कर रहा है उस पर बिल्कुल मॉनिटर करते रहना चाहिए। क्या होता है ना, बेबी जो सांस लेते हैं, कोई बेबी गहरी सांस लेते हैं या फिर घरघराहट वाली सांस लेते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बच्चा जो सांस ले रहा है उसका जो सीना है वो बिल्कुल, या पेट जो होता है, हम लोग जब सांस लेते हैं तो पेट अंदर चला जाता है ना, तो बहुत आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा सांस को खींच के फिर छोड़ रहा है। और क्या होता है, छोटे बच्चे ना 5 सेकंड तक सांस को रोक भी लेते हैं कभी कभी। तो वो हमको मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो अगर बच्चे को देख रहे हो कि जो नॉर्मल वो सांस लेता है उससे कुछ अलग सा ले रहा है, उल्टी सांस अगर लेता है, तो वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है आपके बच्चे के लिए। तो अगर बच्चा ऐसा उल्टी सांसें ले रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा उसका जो स्टमक है, और जो सांस लेने की क्रिया में जब स्टमक अंदर जाता है फिर बाहर आता है, तो आप देखोगे बहुत जल्दी जल्दी वो अंदर बाहर हो रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाएं। क्योंकि निमोनिया के वजह से भी बच्चे जो है या तो बहुत धीरे धीरे सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, या तो फिर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेना, बाहर छोड़ना, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये आपको मॉनिटर करते रहना होगा, और अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। आप कैसे चेक करेंगे कि आपका बेबी जो है सांस बहुत अच्छे से ले रहा है, प्रॉब्लम नहीं है? डॉक्टर्स भी ऐसे चेक करते हैं कि आप देख लो कि जैसे जो ये कलाई होती है ना, उस कलाई को पकड़ लो, और उसमें आप देखो कि 1 मिनट में 60 टाइम्स जो है वो धड़कने चाहिए। जो दिल है, या फिर जो धड़कन धड़कता है, या फिर जो हैंड में धड़कन होती है, हैंड की कलाई में, वो आप देखो। अगर बच्चे की कलाई में वो जो मूवमेंट है वो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आपकी जो कान है ना, उसको उसके दिल के पास ले जाओ, और ले जाके सुनो कि वो किस रेंज में धड़क रहा है, और काउंट करो 1 मिनट में कितना बार धड़का। अगर 60 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बेबी जो है बिल्कुल ठीक है। अगर छाती की मांसपेशियां या फिर जो पसलियां होती है, जब सांस अंदर बाहर छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा गहराई खींच रहा है बच्चा, और सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, छोड़ने में उसको दिक्कत हो रही है सांस को, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। तो आप बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएं। ये जो प्रॉब्लम्स होती है बच्चे की सांस लेने में, किसी बच्चे की होती है जो बहुत जोर जोर से सांस लेता है, कोई बच्चा धीरे धीरे सांस लेता है। लेकिन आपको एज अ मदर मॉनिटर करते रहना होगा एटलीस्ट 6 मंथ तक कि बच्चा जो है
सांस को बहुत अच्छे से ले रहा है कि नहीं। इसके लिए आपको वही चेक करने के लिए, जैसे मैं चेक किया करती थी, अपने कानों को उसके दिल के पास ले जाके उसकी धड़कनें सुनती थी या फिर उसके छाती को देखती थी कि वो ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं, या फिर आप हाथ लगा के यहाँ नाक के पास भी देख सकते हो हल्का दूर में कि वो एयर पास कर रहा है, खींच रहा है या नहीं। तो ये सारे तरीके हैं अपने बच्चे को देखने के लिए। और अगर बच्चा बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा है या फिर जो नॉर्मल सांस लेने की गति होती है उसके अलग कुछ कर रहा है, तो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाए। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था जिनकी डिलीवरी तभी के तभी हुई थी और उनका जो बेबी है वो सांस ठीक से नहीं ले पा रहा था। वो बता रहे थे कि वो गोदी में ले रहे हैं, उसको हिला रहे हैं, बहुत अच्छे से है, लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो डॉक्टर ने आईसीयू में रख लिया। तो बिल्कुल डॉक्टर आपको बच्चे को आईसीयू में रखा है, वो बहुत ही अच्छा किया है। क्योंकि अगर बच्चा सांस ठीक से नहीं ले रहा, चाहे वो बिल्कुल नॉर्मल दिखे, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो सांस ठीक से नहीं ले पाएगा तो ये आप समझ सकते हो आपके बच्चे के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। तो अगर उसी समय डॉक्टर ने ये अच्छा कदम लिया कि उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया और उससे जो है उसकी धड़कनें ठीक हो जाएंगी। तो आज का जो ये वीडियो है न्यू मॉम्स न्यू डैड्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। उम्मीद है आज आप लोग को ये जो चीज़ें हैं समझ में आई होंगी। बीइंग अ न्यू मदर हमारी जो जर्नी है बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो ज़रूर होने वाली है। न्यू मॉम्स हो और आपको बहुत कुछ चीज़ें पता नहीं होती एज अ न्यू मदर कि बच्चे को कैसे देखना है, क्या करना है। तो उम्मीद है ये सारी जो वीडियोज़ हैं आपको हेल्पफुल रहे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करूँगी, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। बाय।